गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। वहां कोई नहीं जाता था, लेकिन एक बूढ़े संगीतकार रामलाल ने सुना था कि अंदर एक प्राचीन हारमोनियम रखा है जिसकी धुनों में किसी अज्ञात शक्ति का असर था। एक रात रामलाल अपनी जिज्ञासा को दबा न सका और अकेले हवेली में घुस गया। धूल जमी दीवारों पर फड़फड़ाते पर्दे, छत से लटकते मकड़ी के जाले, सब कुछ गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक टूटा फूटा हारमोनियम रखा था। उसकी चाबियों पर अब भी किसी का स्पर्श महसूस हो रहा था, मानो अभी अभी किसी ने उसे बजाया हो। रामलाल ने साहस जुटाकर हारमोनियम पर उंगलियां रख दी। पहली धुन मधुर थी, पर अगले ही क्षण दीवारों से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं, मानो कोई चीख रहा हो। हवेली की छत पर काली परछाइयां उभर आईं। आवाजें धीरे धीरे शब्दों में बदलने लगीं। हमें आजाद करो, हमें आजाद करो। घबराकर रामलाल ने हारमोनियम बजाना बंद कर दिया, लेकिन कमरे में अंधेरा गहराने लगा। अब हर कोने से सिसकियां सुनाई देने लगीं। आंखों के सामने हवा में आकृतियां बनने लगीं। पुराने जमाने के संगीतकार, जिनकी आत्माएं हारमोनियम के भीतर कैद थीं। रामलाल भागना चाहता था, पर उसके हाथ हारमोनियम की चाबियों से चिपक गए। संगीत अपने आप बजने लगा, तेज, भयानक, दर्द भरी चीखों के साथ। आखिरी सुर के साथ एक जोरदार धमाका हुआ और हवेली अंधकार में डूब गई। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि रामलाल वहीं पड़ा था, पर उसकी आंखें अब भी खुली थीं और उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे, मानो अब वह भी संगीत का हिस्सा बन चुका हो। उस रात के बाद जब भी हवेली के पास से कोई गुजरता, उसे धीमी हारमोनियम की ध्वनि सुनाई देती, लेकिन अब उसे बजाने वाला कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक शापित धुन जो रहस्य को जीती रहती। हमें आजाद करो। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक या सब्सक्राइब करें।